तो गल कटे मुर्गे की तरह तड़फड़ाने लगेगा। गला कटा मुर्गे? ऐसे क्या किया मेरी मुर्गी ने? क्या किया? शी इज हैविंग एन अफेयर। उसका चक्कर चल रहा है। किसका टाइम आ गया? कौन दब के मरना चाह रहा है? कौन है हरामखोर? है गोरा। शादी काले के साथ और चक्कर गोरे के साथ। हे गाइस व्हाट्स अप। आप लोगों ने जो क्लिप देखी, जो मैंने जॉनी लीवर और गोविंदा की बातचीत के बारे में जो मैंने क्लिप प्ले की थी अभी, आई होप आप लोगों को हंसी आया होगा, राइट? मुझे तो बहुत आया था। जब मैंने मूवी भी देखी थी मैं भी बहुत हंसा था। और गाइस मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा कॉमेडी मूवीज देखते होगे और आप लोग वैसे पेट पकड़ के हंसे होगे, आपके पेट में भी दर्द हुआ होगा हंसते टाइम पे, या आप जमीन पे लेट के भी हंसे होगे, राइट? बट आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जॉनी लीवर, अरशद वारसी, संजय मिश्रा या कोई भी आज का बड़ा कॉमेडियन है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हाँ मैं सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कभी भी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया आप लोगों को हंसाने के लिए, या उन्होंने कभी किसी धर्म के आइडियोलॉजी का मजाक नहीं उड़ाया आप लोगों को हंसाने के लिए, या उन्होंने कभी भी किसी के धर्म के भगवान का मजाक नहीं उड़ाया है और सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपनी कॉमेडी बेस्ट अपने स्किल और टैलेंट की वजह से की है और आप लोग हंसते गए और हम सभी लोग हंसते हैं ऐसी क्लिप्स देख के, ऐसी मूवीज देख के। बट उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया, उन्होंने कभी भी किसी धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किए, जस्ट बिकॉज आपको हंसाना है। और गाइस हालांकि जो कंट्रोवर्सी हुई थी एक लड़की के बारे में और एक लड़का था, ठीक है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसे बहुत सारी हस्तियां हैं अपने यूट्यूब पे या अपने कम्युनिटी में जो गलत गलत फैला रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले। तो उसके पहले आप देखो ये कंट्रोवर्सी कहाँ से आई है और ये कौन से टाइप के लोग पल रहे हैं इंडिया में। मैं आपको इनकी एग्जैक्ट असली चेहरा बताना चाहता हूँ, कितने भद्दे और गंदे टाइप के लोग हैं ये। और एग्जैक्टली आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इनकी टोनिंग देखो, लैंग्वेज देखो, कि ये किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए, जो पे जो बॉट्स बैठे होते हैं ना स्टेज के सामने चेयर्स पे, वो तो बॉट्स ही है ऑफ कोर्स, उनको हंसी तो आती नहीं बिकॉज हंसी का आवाज तो बैक एंड में आता है, तो उनको बॉट्स ही बोलूंगा। तो इन लोगों को हंसाने के लिए या सिर्फ कुछ फेमस होने के लिए या लेफ्टिस्ट लोग को प्लीज करने के लिए या लिब्रांडोस को प्लीज करने के लिए ये लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस कहते हैं और खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी है। तो चलिए गाइस मैं कुछ क्लिप्स प्ले करने वाला हूँ और आज हम लोग इन लोगों के बारे में बात करेंगे। The Shivaji statue? Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. कोरा। वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है। This Shivaji statue is amazing masterstroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा यस it will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. Please get your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया। बोलते दो मोदी पे दो जोक बोल वरना अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी बात, दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। कुछ भी और नाम रख ले, एक का नाम शिवाजी दूसरे का नाम नॉट शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स, तीसरा एयरपोर्ट में भी शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स। तो जैसे आपने उन्हें क्लिप्स देखा गया इसे अग्रिमा जोशवा और सौरव घोष खान के बारे में, इन लोगों ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मॉकिंग किया था या ल्यूवेट कमेंट्स पास किया था, जो मजाक उड़ाया था, ये बहुत लोगों ने महाराष्ट्र में ही नहीं पर पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसे कंडेम किया और इन्होंने आउटरीच किया कि ये बहुत गलत चीज़ है और ये भी पानी सर के ऊपर से जा चुका है और ये कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी एक हाइट होती है। ये जो लिब्रांडो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो अपने आप को कहते हैं ना, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं है, ये गटर के गंदे कॉमेडियंस है जो गंदा खाते हैं और गंदा आके बकते हैं, बिकॉज उनके मुंह में सिर्फ गंदगी ही आती है और गंदगी ही रहती है। तो गाइस आपको बताना चाहता हूँ और एक चीज़, ये जो इनको हिपोक्रेट माइंड जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक हिपोक्रेसी का माइंड है। ये आपको बोलता हूँ ये सिर्फ एक ही धर्म के अगेंस्ट चलता है, हिंदू धर्म। ये सिर्फ हिंदू धर्म को मॉक करेंगे, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएंगे, हिंदू धर्म के भगवान के ऊपर मजाक उड़ाएंगे, हिंदू धर्म के आइडियोलॉजीज के ऊपर मजाक उड़ाएंगे, हिंदू धर्म के वे ऑफ लिविंग का मजाक उड़ाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। और सही बात है गाइस, इन्होंने इतने सालों से तो हिंदू धर्म को मजाक उड़ाया है, हिंदू धर्म के आइडल्स को मॉक किया, हिंदू धर्म के गॉड्स को मॉक किया है, इनका मजाक उड़ाया है, तो इन लोगों को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और ये सही बात है, ये लोग इसी कॉन्फिडेंस के अंदर जी रहे थे कि भाई हम लोग हिंदू धर्म के अगेंस्ट सब कुछ बोल देंगे,
बक देंगे, गंदगी उछाल देंगे, पर हमको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदू धर्म है, टॉलरेंट धर्म है। ये लोग है ना गाइस किसी और धर्म की ओर मजाक नहीं उड़ाते। क्यों पता है? बिकॉज इनको हिंदू टॉलरेंट लोग किसी और धर्म में नहीं मिलेंगे। और इसीलिए AIB ने जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक उड़ाया था और जो जीसस गॉड का मजाक उड़ाया था, AIB ने अनकंडीशनली, मैं बताना चाहता हूँ गाइस, अनकंडीशनली उन्होंने माफी मांगी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और चर्च में जाके भी उन्होंने प्रीस्ट से माफी मांगी कि भाई हम आज से क्रिश्चियनिटी और जीसस के ऊपर कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। और उसके बाद में किसी भी गटर स्टैंड अप कॉमेडियन ने क्रिश्चियनिटी धर्म का और जीसस गॉड का मजाक नहीं उड़ाया। तो गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये कौन सी लेवल की हिपोक्रेसी है। आप सिर्फ एक हिंदू धर्म को ये मजाक उड़ाओगे, आप किसी बाकी धर्म का मजाक नहीं उड़ाओगे। क्यों पता है? क्योंकि पता है कि अगर बाकी धर्म का मजाक उड़ाएंगे तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होती कि इसकी आप सारे धर्मों को गाली देते फिरो, या सारे धर्मों के भगवान को गाली देते फिरो, या सारे धर्मों को आइडल्स को गाली देते फिरो, राइट। मैं ये कॉमेडियंस को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप में सो कॉल्ड क्रांतिकारी है ना, तो एक काम करो, चाइना जाओ, सऊदी में जाके सऊदी का मजाक उड़ाओ, सऊदी के आइडियोलॉजी जो है जहाँ पे मुस्लिम वर्शिपर्स है उनका मजाक उड़ाओ, चाइना में जाओ उनकी गवर्नमेंट का मजाक उड़ाओ, फिर देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। वो हाल बयां करने के लायक भी नहीं है। गाइज ये जो गटर कॉमेडियंस है ना, ये लोग बहुत बड़े एथियस्ट है और एथियज्म में बिलीव करते हैं, और ये लोग LGBTQ कम्युनिटी के भी बहुत बड़े सपोर्टर्स रहे और सपोर्टर्स है। अच्छी बात है, हम भी सपोर्ट करते हैं LGBTQ कम्युनिटी वालों को, बट इनकी जो कॉमेडी के लिमिट है ना, ये हिंदू धर्म पे खत्म होती है। हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाओ, हिंदू ग्रेट वॉरियर्स के ऊपर मजाक बनाओ, और हिंदू धर्म और उसके वे ऑफ लिविंग पे मजाक बनाओ, यही है इनकी कॉमेडी। इसके अलावा इनको कॉमेडी नहीं आती है। क्या ये कभी इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर मजाक बनाएंगे? नहीं। क्या ये कभी इस्लामिक आइडियोलॉजी जो LGBTQ के बारे में सोचती है, या एथियज्म के बारे में जो सोचती है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो सोचती है, क्या ये मजाक बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मुस्लिम रिलीजन को मॉक करेंगे या जैसे क्रिश्चियन रिलीजन को मॉक किया, तो इनको स्ट्रॉन्ग कॉन्डेम आया था क्रिश्चियन कम्युनिटी से, ठीक है, कि ये गलत है, आप लोग माफी मांगो। इन्होंने माफी मांगी, और इसके बाद में कभी भी इन्होंने क्रिश्चियन धर्म और जीसस गॉड का कभी भी इन्होंने मजाक नहीं बनाया। गाइस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हम सब के सब इंडियंस है, ठीक है, और हमें एक साथ रहना चाहिए। हम एकजुट मिलकर रहेंगे ना, तो किसी भी धर्म का ये लोग मजाक नहीं बनाएंगे। आज हिंदू धर्म हो, गाइस सपोर्ट मत करो, प्लीज मत सपोर्ट करो। अगर हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है या हिंदू गॉड्स को मजाक बनाया जा रहा है, मत सपोर्ट करो ऐसे गटर कॉमेडियंस को। कोई जरूरत नहीं है गाइस। ऐसे बहुत सारे लोग और कॉमेडियंस हैं, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आज हमको हंसा रहे हैं, और कभी भी इन्होंने धर्म का इस्तेमाल या भगवान का इस्तेमाल नहीं किया हमें हंसाने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे कॉमेडियंस का कंडेम करो, प्रोटेस्ट करो। अगर किसी भी धर्म या किसी भगवान को मॉक कर रहे हो, या किसी भी ग्रेट वॉरियर या लीडर्स को ये लोग मजाक बना रहे हो या इनका मॉकिंग कर रहे हो, तो इनका कॉन्डेम करो, प्रोटेस्ट करो, और इनकी अपनी सही जगह दिखाओ। तो चलो गाइस आगे बात करेंगे शुभम मिश्रा के बारे में, जिसने अग्रिमा जोशुआ को एक रेप थ्रेट दी है। आई डेफिनेटली कंडेम दिस एक्ट गाइस। शुभम ने जो किया बहुत गलत किया है। उसने ओपनली रेप थ्रेट दिया है जो अग्रिमा जोशुआ को, जो बहुत ही गलत चीज है। भाई भले अग्रिमा जोशुआ ने कितना भी गंदा और बेहुदा काम किया होगा, या ऐसा भी होगा उसको जेल होनी चाहिए उसने जो काम किया होगा, बट किसी को हक नहीं है किसी भी लड़की को रेप थ्रेट देने का। जो शुभम तूने किया बहुत गलत किया, और तुझे जस्टिफाई कराना, मैंने सिर्फ गालियाँ दी। तेरी गाली में एक अलग लैंग्वेज से बोलना चाहता हूँ, नीचे से घुसाऊंगा ऊपर से निकालूंगा। ये क्या गाली हो गई भाई? तो एक तूने रेप थ्रेट दी है, और एक क्लियरली ओपन थ्रेट है भाई, क्लियरली। और सबको पता ही है कि निर्भया के साथ क्या होता है गाइस। जब इसने वर्ड बोले थे निर्भया के बारे में, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में, और इसने एग्जैक्टली एक रेप थ्रेट दी, और इसका कंडेम होना चाहिए। दिस गाय शुड बी पनिश्ड फॉर हिज एक्ट्स। मैं चाहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म जेल में भेजना चाहिए, और ये कभी बाहर छुट के ना आए। और तूने जो किया है ना भाई, तो ये माफ़ी के लायक भी नहीं है, तुझे तो सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अपना जो जस्टिस सिस्टम है तेरे को भाई 10 साल के लिए अंदर तो जेल में डाली दे। ये एक मिसाल बनना चाहिए तेरे से कि भाई अगर कोई रेप थ्रेट देगा ओपनली, इनको 10 साल की सजा मिनिमम तो होनी ही चाहिए। और गाइस आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये हिपोक्रेसी क्यों होती है, ठीक है, ये स्पेसिफिक लोगों के अगेंस्ट ही क्यों होता है। तो लास्ट मंथ में जब एक मुंबई की लड़की ने आजान का वॉल्यूम लोअर करने की रिक्वेस्ट की थी एक मॉस्क पे जाके, तो मॉस्क के लोगों ने उसको अपोज किया, और उसके बाद में वो लड़की बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में छाई थी, उसके कुछ इंटरव्यूज भी हुए थे। उसने क्लियरली बोला कि मैं रिक्वेस्ट करने की थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो। तो गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि उस लड़की को भी रेप थ्रेट्स दिए गए थे। जब उस मुंबई की लड़की को रेप थ्रेट्स दिए गए, किसी ने उसका कॉन्डेम नहीं किया गाइस, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं, किसी ने आउटरीच नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो लड़की हिंदू थी, बस यही रीज़न है। जो अग्रिमा जोशुआ है, जब उसको रेप थ्रेट दी गई तो बहुत लोगों ने कंडेम किया। तो गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप रेप थ्रेट्स को सिलेक्टिव आउटरीच क्यों कर रहे हो। हम सभी लोग सबका आउटरीच क्यों नहीं करते, हम सिर्फ सिलेक्टिव आउटरीच क्यों करते हैं गाइस। रेप थ्रेट्स दोनों लड़कियों को मिली थी, पर सिर्फ एक ही का आउटरीच हुआ और एक का नहीं हुआ। ये गलत है गाइस, ये सच्ची बोल रहा हूँ, गलत है। हम इंडियंस नहीं है क्या? हम ह्यूमंस नहीं है क्या? हमें सिर्फ धर्म ही दिखता है उसके आगे, और हमें कुछ नहीं दिखता है।
हमें सिर्फ स्पेसिफिक धर्म के लोग दिखते और हमें बाकी धर्म के लोग नहीं दिखते, हम उनका आउटरीच नहीं करेंगे। गाइज ऐसा नहीं होता है यार, प्लीज गाइज अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग। प्लीज ये जो हो रहा है बहुत ही गलत है, हमें सबका आउटरीच करना चाहिए। क्या रेप थ्रेट एक लड़की को दी गई थी वो सही थी और एक रेप थ्रेट जो अलग लड़कियों को दी गई थी वो सही नहीं थी? रेप थ्रेट इज रेप थ्रेट गाइज, ट्रीट इट इक्वली, सिंपल। सिलेक्टिव आउटरीच मत करो, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ गाइज। बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक ठोको गाइज, और प्लीज 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 कॉन्डेम एनीथिंग वॉट एवर इज रॉन्ग। इसका सपोर्ट मत करो, मैं अभी आपको बोलना चाहता हूँ। प्लीज सपोर्ट द राइट थिंग, सपोर्ट द राइट कॉजेज। क्या पता आज उन लोगों के ऊपर हो रहा है, कल आप लोगों के भी हो सकता है। तो बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ एज ऑलवेज, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अंटिल देन एडियोस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने आप लोगों से ये बातें शेयर की।